हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और आज मैं दो जगह जाने वाला हूँ। द फर्स्ट वन इज़ वंदेखा, विच इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल प्लेस मेड टू एग्जिबिट नेशनल आर्ट्स। और इसके अलावा मैं जाऊँगा म्यूजियम ऑफ कॉस्मोनॉट्स। जो रशियन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, तो उसके लिए डेडिकेटेड एक स्पेशल म्यूजियम बना हुआ है। एंड उनके काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स एंड जो भी लाइक यूज़ हुए हैं, मे बी स्पेस सूट्स या लाइक द फर्स्ट डॉग दैट वेंट, तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो रखी हुई है। एंड इट्स बिल्ट लाइक अ म्यूजियम। तो अभी मैं बस अपने मेट्रो स्टेशन में जा रहा हूँ एंड आई विल रीच देयर इन हाफ एन आवर एंड लेट्स सी देम। So guys, I've just reached the वदेनखा स्टेशन और अभी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। तो मुझे लेना है एग्जिट नंबर 1 विच लीड्स टू द म्यूजियम ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स। तो पहले मैं शायद वो चले जाऊंगा बिकॉज आज संडे को 7 बजे बंद हो जाता है। एंड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं अभी, 7 बजने में बस 3 ही घंटे। सो गाइज, वो बिल्डिंग जो देख रहे हो मेरे पीछे, दैट इज़ द कॉस्मोनॉटिक्स बिल्डिंग। एंड काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है इसका, काफ़ी लंबा एंड पॉइंटेड लग रहा है। तो फर्स्ट आई विल गो देयर। एंड उसके अलावा लाइक दैट बिल्डिंग यू सी, इट्स द वदेनखा एरिया। सो क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो पहले मैं ये म्यूज़ियम एक्सप्लोर करता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लोर वदेनखा। तो यहाँ कुछ स्ट्रीट आर्टिस्ट भी प्रेजेंट हैं एंड ये लोग कुछ मैजिक दिखा रहे हैं या कुछ लोग टिकट्स बेच रहे हैं। यहाँ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। एंड वहाँ एक अम्यूजमेंट पार्क भी है जिसका दिख रहा होगा मेरे एकदम सामने। तो यहाँ गाइस बहुत ज़्यादा ही बकचोदी चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है एक बार वापस आना तो पड़ेगा इधर। Столицы на автобусную трехчасовую обзорную экскурсию по вечерней Москве. इंग्लिश Very small. तो बस यार दिक्कत यही है, इनको इंग्लिश आती नहीं है। तो ठीक है। एंड नाउ आई एम एंटरिंग द रशियन कॉस्मोनॉटिक्स म्यूजियम, जो कि एकदम मेरे पीछे है। एंड इसका बिल्डिंग देख सकते हो, एकदम शार्प एंड पॉइंटेड है। एंड एकदम ऊपर में इसके एक रॉकेट सा बना हुआ है। तो इनका स्पेस प्रोग्राम का नाम है रॉस कॉस्मोस। तो हाँ, इनके स्पेस प्रोग्राम का नाम है रॉस कॉस्मोस, विच इज़ दिस म्यूजियम डेडिकेटेड फॉर। तो अभी मैं जाता हूँ, म्यूजियम एक्सप्लोर करता हूँ थोड़ा, उसके बाद यहाँ बाहर आऊँगा। एंट्रेंस में यहाँ लॉकर्स वगैरह है। एंड आई थिंक दिस इज लाइक अ स्पेस सिमुलेटर। तो यहाँ काफ़ी सारे सोवेनियर्स भी है एंट्रेंस में। एंड यहाँ टिकट के प्राइसेस है। तो आई थिंक बेसिक टिकट्स इज 350 रूबल्स। एंड उसके अलावा आई थिंक ऑडियो गाइड और ये सब क्या है, चार्जेस थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो आई थिंक आई जस्ट टेक द टिकट नाउ एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। सो गाइस, अभी मेरे को टिकट का पड़ गया है 350 एंड साथ में मैंने एक इंग्लिश ऑडियो गाइड ले ली विच इज़ लाइक 200 रूबल्स एक्स्ट्रा। तो यहाँ देख रहे प्राइसेस दिए हुए हैं। So I think it's pretty cheap. I mean, like usually मैं सब कुछ देख रहा था यहाँ like 1000-2000 rubles से है entry fee, but I think this is quite worth it.
एंड अभी मैं पिक करने जा रहा हूँ अपना ऑडियो गाइड, जो कि आपको ये रिसेप्शन से लेना पड़ता है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कहीं भी जाते हो, आप हमेशा अपना पासपोर्ट कैरी करके रहना, लाइक वेन एवर यू आर विजिटिंग एनी म्यूजियम और कोई भी क्लब्स, बिकॉज ये आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं। कहीं कहीं डिपॉजिट मांग भी लेते हैं। सो हियर एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे हैव टेकन माई पासपोर्ट बिकॉज आई एम रेंटिंग अ ऑडियो गाइड। तो ये हमेशा ध्यान रखना बिकॉज आपका लास्ट में कट ना जाए। Guys, मुझे अभी अपना ऑडियो गाइड मिल गया विच इज़ लाइक अ रिमोट, एंड इसमें मुझे जो भी नंबर्स दिखेंगे वहाँ वो बटन्स प्रेस करना है एंड देन आई नीड टू जस्ट प्ले। इसमें आप ईयरफोन लगा सकते हो, बट क्योंकि मेरे पास वायरलेस ईयरफोन्स ही है तो मैं शायद इसी से सुनूंगा। तो हेलो हेलो एंड देखते हैं, अभी मैं एंटर करने वाला हूँ। तो यहाँ कुछ सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा है, तो उसके बाद लेट्स एंटर। तो अभी मैं जस्ट एंटर किया हूँ एंड like it looks very beautiful just from the start. यहाँ आई थिंक ये कुछ बैजेस वगैरह दिए हुए हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को मिलते थे, एंड सम बैजेस आर क्रिएटेड डेडिकेटेड टू द पीपल हु आर लाइक प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द प्रोग्राम। तो इट्स नॉट जस्ट द एस्ट्रोनॉट्स बट देयर वर आल्सो लॉट ऑफ साइंटिस्ट और काफ़ी सारे जो अदर स्टाफ है, तो उनके लिए भी ये सब डेडिकेटेड है। सो यहाँ सिर्फ मॉडर्न साइंटिस्ट ही नहीं है, आई थिंक देर आर सम मिडिवल साइंटिस्ट, जैसे यहाँ गैलीलियो है एंड दिस इज जियोडाना ब्रूनो, तो कॉपरनिकस। सो ये सब भी प्री मॉडर्न एरा के साइंटिस्ट थे हु हैव लाइक स्टार्टेड द वर्क। तो उनके भी कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह यहाँ डिस्प्लेड है। सो गाइस, ये मार्स का फर्स्ट ऑटोमेटिक इंटरप्लैनेटरी स्पेस स्टेशन है। So it was the first planetary probe that was successfully launched in Mars, and like यहाँ मैं पहली बार कुछ space related चीज़ें like live देख रहा हूँ। So I think these are not the actual modules, but it's a replica of it. But अगर आप real life size देखोगे तो it looks quite interesting. तो यहाँ काफ़ी सारे मॉड्यूल्स है, मतलब डिफरेंट फेजेस में जो मार्स के लिए एंड लूनार मिशंस के लिए इनके एस्ट्रोनॉट्स ने लॉन्च किया था। तो सबके हिस्ट्री वगैरह, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, जैसे लाइक दीज सोलर पैनल्स, और यहाँ कई सारे मॉड्यूल्स है रिलेटेड टू टेम्परेचर या लाइक कैमरास, और ये जैसे एंटीनास है इसके। सो जस्ट बिफोर कंडक्टिंग लाइक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, ये लोग पहले एनिमल्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। So like these two dogs were first like tested out, and ये इनके ejection chamber बना हुआ है मेरे पीछे। Like what they say is all these missions were successful, and after that they started human trials. So यहाँ और interesting चीज़ें हैं कि like I think this is the first dog space station that was launched. So this is the cabin of the dog Vetirok, और यहाँ पे उसका स्पेस सूट है। सो यू कैन सी इट्स लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज ये पूरा डॉग शेप में है, ये इसका हेलमेट मास्क, एंड दिस इज द कैबिन। एंड ये इनका प्रेशराइज्ड रॉकेट कैबिन था। सो यू कैन सी यहाँ दो डॉग्स बैठे हुए हैं। सो इट जस्ट ऑल्सो हैड अ इजेक्शन कैबिन, तो जब लास्ट में वो लैंड करते हैं सो दैट दे कैन बी इजेक्टेड आउट। सो दिस इज द फर्स्ट अर्थ्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड। सो ये लॉन्च हुआ था 1957 में। सो इफ़ यू ब्रेक डाउन दिस सैटेलाइट, ये अंदर का कंपोनेंट्स दिखाया गया है। सो इट हैज़ लाइक अ रेडियो ट्रांसमीटर, बैटरीज, and कुछ fans होते थे, so cool them down, and it also has the outer housing and protection। तो ये जो circular sphere है, so it just protects them, and बाहर इनके antennas वगैरह लगे हुए हैं which also acts like a stand। so ये I think ये satellite का launch vehicle है। so I think the other parts get ejected and last में बस satellite बच जाता है जो कि फिर अर्थ को रोटेट करता है।
सो ये है इनका फर्स्ट मैन मेड डिसेंडेंट मॉड्यूल। तो इसमें इट वाज अ सिंगल पर्सन चेम्बर। तो यू कैन सी लाइक यहाँ इसका सीट बना हुआ है एंड ऑल अदर इम्पोर्टेंट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ ये रॉकेट के बारे में भी दिया हुआ है। सो ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है एंड द फाइनल वन इज़ द पेलोड असेंबली। और यहाँ ये भी बताया गया है कि लाइक डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक स्टार्ट टू फिनिश ये कैसे लाइक सेपरेट होते हैं एंड देन हाउ ईच ऑफ देम इज़ लैंडेड सेफली। सो यहाँ एक छोटा सा सिनेमा हॉल भी बना हुआ फिर दे शो स्पेस मूवीज़। तो काफ़ी अच्छा बना है ये भी। जो भी हमारे धरती पे कुछ मीटियोराइट क्रैशेस हुए थे, तो व्हेन दे क्रैश इट एंड लाइक दे मिक्स विद द लोकल रॉक, तो ऐसा कुछ फॉर्म होता है। एंड इन्होंने यहाँ वेरियस लोकेशंस दिए थे ये कहाँ क्रैश हुए हैं एंड लाइक उनके मोर डिटेल्स। सो जैसा कि हमारा चंद्रयान 3 अभी अभी लैंड किया है, ये है सोवियट्स का फर्स्ट लूनार प्रोब दैट सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मार्स। तो यू कैन सी लाइक हाउ बिग इट इज़ एंड इसके टायर्स वगैरह काफ़ी मतलब अलग है। सो इट्स मेटल मेड विद स्पोक्स। और फिर पीछे एक इसका सोलर पैनल है बड़ा सारा, आई थिंक विच कैन बी फ्लिप्ड आउट। और ये इसका लैंडिंग मॉड्यूल है। तो ये सेक्शन में है इनके वेरियस रॉकेट्स दोज वर लॉन्च्ड बाय देम। सो गाइस आई थिंक ये मेरा टूर ख़त्म हो गया। मुझे लगभग 2 घंटे लग गए पूरा देखने में। ऑल्दो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ऑडियो गाइड यूज़ कर रहा था, बट आई थिंक इवेंचुअली मैं देख रहा था सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। बट या इफ़ यू आर लाइक डीपली इनटू स्पेस प्रोग्राम एंड क्योंकि रिसेंट इसरो के काफ़ी लॉन्चेस हुए, सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड आई थिंक दिस इज़ अ गुड म्यूजियम फॉर यू। तो जैसा कि हर जगह एक सोवेनियर शॉप होता है, इस म्यूजियम में भी है। सो हियर इज़ द सोवेनियर शॉप एंड आई थिंक यहाँ काफ़ी सारे बुक्स हैं एंड लाइक देयर आर मेनी आर्टिफैक्ट्स, मेनी की चेन्स। सो इफ़ यू आर इनटू एनी ऑफ दैट लाइक यू कैन बाय समथिंग। सो काफ़ी अच्छे हुडीज और बुक्स भी दिए हुए हैं लाइक कॉमिक्स एंड स्टफ। I returned कर दिया and I took my passport. So just don't forget to do that because कई बार हम ये कर देते हैं। एंड एक बार मेरे साथ वियतनाम में ये हुआ था कि मैं हॉस्टल में पासपोर्ट भूल गया एंड आई लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट और मेरा फ्लाइट मिस हो गया था। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। सो दिस वाज द म्यूजियम एंड अभी हम लाइक जाने वाले हैं वदेनखा विच इज़ लाइक जस्ट बिहाइंड मी। तो जो गोल्डन कलर का स्टैचू वगैरह कुछ दिख रहा होगा। तो लेट्स सी, आई हर्ड यहाँ काफ़ी सारे एग्जीबिशंस एंड स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते हैं, तो मे बी सब चेकआउट करूँगा मैं।